झूठी खबरों के पकौड़े तल करके भांग के साथ देश को खिला रहा है, लेकिन वहीं एक तरफ एक ऐसी न्यायपालिका है जिस न्यायपालिका के एक व्यक्ति ने, एक सुपरमैन ने कुछ उम्मीदें जगा दी हैं। उस इंसान के खिलाफ साजिश करने का काम करते हैं जिस इंसान ने एक दो थप्पड़ नहीं बल्कि आज तीसरा थप्पड़ भी मोदी सरकार के गाल पर शान के साथ। खबरदार, होशियार, कहीं हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में ना आ जाए। जी हां, कुछ ऐसे ही सपने आजकल हर हिंदुस्तानी के सपनों में आने लगे हैं। हर हिंदुस्तानी लोकतंत्र के बचाव के लिए एक रखवाला, एक चौकीदार बनना चाहता है। सही मायने में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के लट्टू और जो जिसको बोलते हैं गोदी मीडिया, मतलब झूठ की जलेबियां बना करके और झूठी खबरों के पकौड़े तल करके भांग के साथ देश को खिला रहा है, लेकिन वहीं एक तरफ एक ऐसी न्यायपालिका है जिस न्यायपालिका के एक व्यक्ति ने, एक सुपरमैन ने कुछ उम्मीदें जगा दी हैं। जी हां, नाम पता होगा आपको, जिक्र बार बार नहीं करूंगा। आज भी उनका एक फैसला आया है, लेकिन उससे पहले के फैसले उनकी हिम्मत, उनके साहस की मतलब एक तरह से दाद देते हैं, जिसमें कई चीजें शक व शुबा के साथ चलाई जाती हैं। उनके खिलाफ कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की जाती है बार एसोसिएशन के द्वारा, जो बीजेपी के इशारे पर उस सुप्रीम कोर्ट के उस इंसान के खिलाफ साजिश करने का काम करते हैं जिस इंसान ने एक दो थप्पड़ नहीं बल्कि आज तीसरा थप्पड़ भी मोदी सरकार के गाल पर शान के साथ जड़ दिया। थप्पड़ से मतलब यह नहीं कि गाल पर थप्पड़ मार दिया, लेकिन संविधान की धाराओं के तहत वो थप्पड़ बहुत करारा लगा और मोदी सरकार सन्नाई हुई है। इसका जिक्र शायद मोदी के इतिहास में, मोदी कहूं या मोती कहूं के इतिहास में शायद जिक्र ना किया जाएगा। अंजना कश्यप भी इस पर बात करना गवारा ना करेंगी। रूबिका लियाकत के तो शायद पैर अगर इसमें बोलेंगे तो उनके पैर मैले हो जाएंगे। पाकिस्तान फिल्म का डायलॉग इसमें बोलना पड़ेगा। और अमीश देवगन के तो कहने क्या, उनकी तो नानी मर जाएगी अगर इस फैसले पर उन्होंने बात कर ली तो। कई पत्रकारों के मुंह बंद हो गए होंगे। सुदीप तिहाड़ी हो सकता है अपने आने वाले प्रोग्राम ब्लैक एंड व्हाइट में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश पर भी सवाल उठाते हुए नजर आए। ऐसी पाठशाला लगाएं जैसे कि वो बहुत बड़े जानकार हैं। काफी सारे पत्रकारों ने यह धंधा अपना लिया है या पैसे लेकर के झूठी बातें डालना सीख लिया है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इतना सस्पेंस क्यों नहीं खोल रहा मैं, कौन सा तीसरा थप्पड़ मार दिया। पहला थप्पड़ तो आपको पता होगा दोस्तों, चुनाव आयोग के मामले में बीजेपी को लपड़ पड़ा था, जो फैसला आया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को सीधे सीधे एडवाइजरी जारी की गई थी मोदी सरकार को, चुनाव आयोग को, कि चुनाव आयोग के चुनते समय विपक्ष के नेता होंगे, सुप्रीम कोर्ट के नेता होंगे और बराबर मात्रा में होंगे और वोटिंग के आधार पर कोई भी चुनाव आयुक्त चुना जाएगा। उससे पहले परंपरा यह थी कि प्रधानमंत्री मोदी अपने हिसाब से चुनाव आयुक्त चुनते थे। एक पहला हार्ट अटैक तो मोदी जी को यह आया फैसले के बाद। दूसरा हार्ट अटैक पता है आपको, कुछ दिन पहले आया, क्योंकि जिस राक्षस के प्राण किसी तोते में बसते थे और उस तोते को बंद करने के लिए, यानी कि नाम उसका है अदानी। जी हां, अदानी के खिलाफ भले ही जेपीसी के ऊपर आज संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई हो, लेकिन उस तोते के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना डाली। सरकार ने नाम भेजे, डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ इंकार कर दिया। चीफ जस्टिस चुनेगा जो चुनेगा, आपके कहे हुए हम किसी भी आदमी को इस कमेटी में नहीं रखेंगे। देश में उम्मीद भर रही है, देश के लोगों में जागरूकता आ रही है। जो लोग देश छोड़ने का प्लान कर रहे थे, जिनकी नजर में यह था कि न्यायपालिका भी प्रधानमंत्री मोदी की सुनती है, गोदी मीडिया भी मोदी की सुनती है, तो यह बचा क्या है? विपक्ष नाम की कोई चीज बची नहीं है। विपक्ष को तो खत्म कर दिया गया है। लेकिन ये दो थप्पड़ जो थे वो इतने कामयाब निकले कि देश में हीरो बनकर के उभरे हमारे डीवाई
चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़। लगा कि कोई आस की उम्मीद है जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा है। हाथ में संविधान की वो किताब लेकर, जिस संविधान में कहा गया है ये देश धर्मनिरपेक्ष है, ये देश लोकतंत्र के आदर्शों पर चलेगा। आज तीसरा तमाचा क्या मारा गया, चलिए आज उसके बारे में बता देते हैं। तीसरा तमाचा मारा गया है, और सीधे सीधे तमाचा ही नहीं मारा गया, बहुत बेइज्जती हुई है रक्षा मंत्रालय की, और इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है कि पानी में डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन डूब के मरने वाले बेशर्म लोगों को डूबना नहीं आता। डीवाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ टिप्पणी करते हैं, रक्षा मंत्रालय कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ओआरओपी पेंशन बकाया पर केंद्र को चेताया। ओआरओपी जो पेंशन का मामला है वो आर्मी से जुड़ा हुआ है। याद कीजिए, ये बीजेपी के लोग सेना के नाम पर वोट मांग सकते हैं, सेना के शहीदों के नाम पर वोट मांग सकते हैं, लेकिन इनके दोहरे खेल का पर्दाफाश जिस मीडिया को करना चाहिए वो नहीं करता। क्या उस मीडिया को चौराहे पर घेर करके पब्लिक के द्वारा सवाल नहीं किए जाने चाहिए? किए जाने चाहिए, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो करेंगे नहीं, क्योंकि जॉब करना है, बच्चे पालने, मिडिल क्लास के लोग हैं। और फालतू लोग जो हैं वो मोदी जी के प्रचार में मस्त हैं, क्योंकि बेरोजगार हैं तो 500 रुपए में उनका झंडा लेकर के चल पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को, आज यानी कि रक्षा मंत्रालय को वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत सशस्त्र बलों के पात्र पेंशनरों को बकाया राशि के भुगतान के मामले में कानून अपने हाथ में लेने के खिलाफ चेतावनी दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने मंत्रालय को पेंशन की मात्रा और तौर तरीकों से संबंधित एक नोट उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। अदालत ने पहले केंद्र को 15 मार्च 2023 तक सशस्त्र बलों के पात्र पेंशनरों का बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश जारी किया गया था। अभी उसमें 7 दिन बकाया हैं, लेकिन 27 फरवरी को कोर्ट ने 20 जनवरी को एक संचार जारी करके रक्षा मंत्रालय द्वारा एक तरफा रुख से सीमा बढ़ाने पर नाराजगी व्यक्त की थी, जिसके अनुसार पेंशन बकाया 4 समान अर्धवार्षिक किस्तों में, मतलब अर्धवार्षिक 6-6 महीने की 4 किस्त दे दी जाएगी। यह किया गया था। आज की सुनवाई में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने रक्षा मंत्रालय को कानून अपने हाथ में ना लेने की सलाह दी और चेतावनी दी कि ऐसी कोशिश भी ना करें। इससे बड़ी डांट शायद किसी और सरकार को, मनमोहन सिंह सरकार को या नेहरू सरकार या गांधी सरकार को कभी पढ़ते हुए अगर कहीं सुना हो तो भक्त कम से कम वो यहां कमेंट में जरूर डाल दें या ट्विटर पर जरूर डाल दें, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी कहीं चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है, चाहे अदानी स्कैम हो या ओआरओपी का पेंशन का मुद्दा हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज सेना के सम्मान में खड़े हुए नजर आए। सीजेआई ने भारत के अटॉर्नी जनरल से, जो सरकार का वकील होता है, उससे कहा, मिस्टर एजी, रक्षा मंत्रालय कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। रक्षा सचिव ने जो अधिसूचना जारी की है वह सीधे तौर पर हमारे आदेशों के खिलाफ है। जब वह 20 तारीख का संचार वापस लेंगे तब हम आपके आवेदन को सुन सकते हैं। अपील इसीलिए की गई थी ओआरओपी के खिलाफ। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने प्रस्तुत किया कि बकाया शीघ्र ही जारी किया जाएगा। पहली किस्त का भुगतान 31 मार्च से पहले किया जाएगा। एजी ने आश्वासन दिया कि व्यक्तिगत रूप से मामले की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुल 25 लाख पेंशन भोगी है जिनकी पेंशन सारणी अंतिम पुनरीक्षण के लिए मंत्रालय के पास आई थी। उनमें से 7 लाख आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने तर्क दिया कि बहुत सारी परिचालन बाधाएं, ये ऐसी कौन सी परिचालन बाधाएं जहां पर डिजिटलाइजेशन हो चुका है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हर पेमेंट का, तो मतलब झूठ बोलना और खुश रहना, ये मोदी सरकार के वकीलों की खूबी है। उन्होंने बताया कि विस्तार के लिए 4 आवेदन किए हैं। अब ये विस्तार को चाहते हैं और चाहते हैं कि और हमें टाइम दे दिया जाए, लेकिन अच्छी खासी डांट पड़ गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ओआरओपी बकाये पर सरकार ने जिस तरह से, डीवाई चंद्रचूड़ ने जिस तरह से आज प्रधानमंत्री मोदी को तीसरा थप्पड़ मारा है, वो वाकई में प्रधानमंत्री मोदी की बेइज्जती करने के लिए काफी है, और साथ में विपक्षी दलों के लिए एक राहत की सांस भी। कोई है
हिंदुस्तान के लिए जिंदा कोई है, भारत माता के लिए जिंदा। दोस्तों, कैसी लगी यह खबर, कैसा लगा यह धमाका, बताइएगा जरूर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।